तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं, हालांकि इनका नाम तो नहीं है, यूजर आईडी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका सवाल ये है, इन्होंने दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये कि मैंने बीए में एडमिशन लिया और स्कूटी का फॉर्म भरा, अगर मैं बीएसटीसी करूं तो मुझे स्कूटी मिलेगा या नहीं। तो देखिए, पहली बात तो है कि आपको स्कूटी मिलेगा, लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं कि आप बीए में भी एडमिशन ले रहे हो, साथ साथ में बीएसटीसी भी कर रहे हो, दोनों एक साथ आप कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते, लेकिन स्कूटी आपको मिलेगी। दूसरा सवाल इनका ये है कि 2023 में 12th पास को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कब मिलेगा? इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आवेदन फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। जैसे अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर इसकी जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आर्यन महिला, और ये पूछ रहे हैं, सर क्लास 12 के लिए गार्गी पुरस्कार के फॉर्म कब भरे जाएंगे? हालांकि दोनों सेम ही सवाल हैं, तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे देखिए, अभी अपडेट आने दीजिएगा, आवेदन फॉर्म जल्द ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं चंद्र प्रकाश सैनी, और ये पूछ रहे हैं, डियर सर, आरबीसी बोर्ड साइट की लॉगिन के पासवर्ड मिस हो गए हैं, अब पासवर्ड कैसे प्राप्त करें? तो चंद्र प्रकाश, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपने अपने ब्राउजर में पहले कभी पासवर्ड को सेव कर रखा है तो सेव किए पासवर्ड है आपको उस गूगल आईडी पे वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि इसके लिए आपको बोर्ड से वो संपर्क करना चाहिए, बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे इसके लिए आपको मेल करना चाहिए, आपको पासवर्ड है वो मिल जाएंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और नाम तो नहीं है, वैसे उनकी यूजर आईडी है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इनका सवाल ये, सर आरटी में बच्चों का एडमिशन हुआ है, वह अब इस स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो सर उस नंबर किसी और बच्चे का एडमिशन होगा क्या? किया लिख दिया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो उसको हटा नहीं सकते है ना, एडमिशन आपको उसको देना ही पड़ेगा। और गार्जियन मतलब आपको डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो वैसे भी बाद में उसका एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जगह है किसी दूसरे बालक को है आप एडमिशन दे दोगे, ऐसा कतई नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्राथमिकता क्रमांक है उसके अनुसार है, ऑटोमेटिक है, वो एडमिशन है वो होते रहेंगे, तो ऐसे में चेंज नहीं कर सकते। बाद में आप इसका नाम पता कर सकते हो या फिर टीसी है वो आप जारी कर सकते हो, लेकिन सीरियल से ही आएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुजल गुप्ता, और ये पूछ रहे हैं, सर मेरे आरबीसी 12th साइंस में रीचेकिंग के बाद 91.2% मार्क्स हो गए हैं, पहले 89.2% थे। मैंने मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हूं क्योंकि मेरे फ्रेंड को 90% हैं और मेरिट लिस्ट में है। अब मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए कैसे फॉर्म भरूं? मेरा नाम शो नहीं हो रहा है मेरी लिस्ट में। तो सुजल गुप्ता, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। अपने आरबीएससी बोर्ड की यहाँ पे जो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए जो फाइनल मेरिट रही है 1% की, वो 90% रही है। अब यहाँ पे देखिए, आपने रीचेकिंग के बाद आपके जो नंबर है वो बढ़े, तो ऐसे में देखिए उनकी बोर्ड की साइट पे है, अब जो मार्क्स हैं आपके अपडेट नहीं किए गए हैं, ठीक है ना, अपडेट हो जाएंगे, नो टेंशन, क्योंकि अभी इंस्पायर स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं। आपने मुझे ये जानकारी दे दी, ये जानकारी जल्द ही मैं बोर्ड को है वो सूचित करूंगा। और जिन जिन स्टूडेंट के मार्क्स अभी यहाँ चेंज हुए हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन हुआ है तो उनके सर्वर पे है वो जल्दी जो अपडेट है वो करवा दिया जाएगा। तो नो टेंशन, आप मुझे कल तकरीबन 10 बजे के लगभग इंस्टाग्राम पे ये मुझे सूचना एक बार आप दे देना, ताकि मुझे याद रह जाए और आपकी समस्या का समाधान है वो करवा देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी रीचेकिंग का जो काम है वो प्रोसेस में, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन इंस्पायर स्कॉलरशिप के जो फॉर्म भरे जाएंगे उससे पहले अपडेट है वो करवा दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं, ओके, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, काफी दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं और कोशिश करते हैं कि हर संडे एक सवाल पूछूं, और उनका जो सवाल है वो लाजमी होता है। और ये इनका सवाल ये है, सर बहुत स्कूल को प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने नॉन आरटी के स्टूडेंट की एंट्री कर दी है और 15 दिन हो गए,
आरटी के स्टूडेंट का ऑटोमेटिक एडमिशन नहीं हो रहा है तो प्लीज संडे कमेंट्री वीडियो में डिस्कस करें। तो ओके मैं आपकी बात है वो बिल्कुल समझ गया, ये बात आपकी सही है। ये केवल काफी सारे स्कूल साथियों की ये समस्या है, क्योंकि इन दिनों में मेरे पास ये समस्या आई है। हालांकि देखिए, इस समस्या का वास्तविक कारण की तो मैं अभी पहचान नहीं कर पाया हूं, क्योंकि एक दो स्कूल साथियों की आई थी यहाँ पे ये जो समस्या आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए, इसका एक कारण हो सकता है, वो है टेक्निकल समस्या। अब आपको पता है कि यहाँ पे देखिए, जो एंट्री क्लास रखी गई थी वो 2 कक्षाएं रखी गई थी, एक तो PPP3 रखी गई है और एक यहाँ पे अपनी फर्स्ट क्लास रखी गई है। तो कहीं ना कहीं PPP4 और 5 को हटाते वक्त शायद कोई ना कोई यहाँ पे टेक्निकल इश्यू आ गया। अब ये किन किन साथियों का आ रहा है, यहाँ पे एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने बताया PPP और फर्स्ट क्लास। तो देखिए, यहाँ पे जो ऐसे स्कूल हैं जिनके यहाँ पे जो कक्षाएं हैं वो 1 से ऊपर हैं, ऐसे स्कूल साथियों को कितनों को समस्या आ रही है। इसके अलावा जिनके केवल पूर्व प्राथमिक कक्षाएं PPP3, 4, 5 ही हैं, ऐसे कितने स्कूल साथी हैं, वो समस्या एक बार अपना नाम मुझे बताएगा, ताकि मैं उसको समझ पाऊं कि कोई न कोई यहाँ पे टेक्निकल इशू। वैसे 24 घंटे के बाद ही एडमिशन हो जाता है, और ये भी कारण हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए, पोर्टल ने यहाँ पे 20 जुलाई तक का जो अपना जो डेटा था वो उठाया था। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। लेकिन कुछ साथी मुझे ये भी बोल रहे थे कि हमारे तो एडमिशन हो रहे हैं। जब मेरे पास ये सूचना आई थी तो मैंने 1-2 साथियों से संपर्क करने की कोशिश की और उनसे संपर्क भी किया, तो बताया कि हमारे सामने तो इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ हूं। तो जिन जिन साथियों की ये समस्या है तो क्लियर कट जानकारी मुझे बताएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर है कोई अपन चर्चा करेंगे या समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो है वो कंप्लीट हो गए। तो आशा करते हैं कि शायद आपको अपने सवालों के जवाब वो मिल गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो या फिर कमेंट करो, #बोलो राजगुरुजी के साथ है वो अपना सवाल लिखा करो, तो आपके सवाल को शामिल हो कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।